नमस्कार जी, मैं मंजू। मैं जो हिमाचल से ये लक्ष्मी कमल लेकर आई थी, तो आपको याद होगा, तो मैं इसकी कटिंग लेके आई थी। स्टेम कटिंग से मैंने इसे लगाया था, तो आपके सामने मैंने वीडियो भी बनाया था वो जुलाई महीने में। तो उस टाइम हमारे यहाँ तो बड़ी गर्मी थी, और इसे जो लक्ष्मी कमल को, इचबेरिया को आप पत्तों से इसके फ्री में खूब सारे जो प्लांट्स हैं तैयार कर सकते हैं। तो इससे जो मौसम अच्छा लगता है, ठंडी जगहों में तो वो 12 महीने से ग्रो कर सकते हैं, बट जैसे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो हम लोगों के यहाँ जब सर्दियों का मौसम शुरू होने लगता है, थोड़ा सा सर्दियों से पहले जैसे चेंज आने लगता है, तब से इसे हम लगा सकते हैं। तो पत्तों से भी इसे लगा सकते हैं, और अगर मोटी स्टेम है तो इसके ये क्राउन को निकाल के उसे भी बिना जड़ के उसे भी हम अभी ग्रो कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि पत्तों से, अभी मैं पूरी केयर नहीं बताऊँगी इसकी, मैं सिर्फ ये दिखाऊंगी कि इसकी मैंने कैसे इसको ग्रो किया है, तो आप भी वैसे कर सकते हैं। तो ये देखिए, पत्तों से मैंने इन्हें ग्रो किया हुआ है। ये पत्तों से अब पूरे अब ये ट्रांसप्लांट करने लायक हो गए हैं खूब सारे। तो इस टाइम ये बहुत ही जल्दी बढ़ते हैं, और हमारे यहाँ प्रॉब्लम होती है जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। चलो, मैं केयर के बारे में नहीं बताऊँगी, फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, वो फिर किसी दिन बताऊँगी। तो किस तरह से इसे लगाते हैं। और किसी भाई बहन ने फरमाइश की थी कि अपना ये वाला सकुलेंट भी बताना, कि जो मैंने प्लास्टिक के डिब्बे में लगा रखा हुआ। तो इसको लगे हुए मेरे यहाँ 4 साल हो गए हैं। गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ये झड़ जाता है, फिर जो इसकी न्यू ग्रोथ निकलती है। तो अभी मैं केयर के बारे में नहीं बताऊँगी, फिर वीडियो मेरा बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो ये तेल के डिब्बे में सिखाया था, मिट्टी बनाना भी सिखाई थी, सकुलेंट की मिट्टी बनाना सिखाई थी, पर उसमें फिर बड़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो एक पार्ट मैंने और जो मिट्टी सिखाई थी गोबर की खाद का डाला था, तो तब से वही मिट्टी है इतने सालों से। तो अगले महीने, हाँ अगले महीने या 2 महीने में से पूरे 4 साल हो जाएंगे मेरे गार्डन में आए हुए। तो पत्तों से इसे कैसे ग्रो करना है, तो पत्ता कोई भी नीचे से आप ले लो, ये ऐसे नीचे से निकाल लो पत्ता, और ये हल्का सा ये इस तरह से ये निकाल लेना है, और निकाल के फिर बड़ा ही आसान है ये लगाना। इसको ये इस तरह से ट्विस्ट किया थोड़ा सा, तो ये निकल आता है, और अभी हम इसे ग्रो करते हैं। और ये जो है इसके भी, इस सकुलेंट के भी पत्तियों का इसी तरह से सेम ग्रो करना है। और ये इसको ट्रे को बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं रखना है, नहीं तो पत्ते ये ड्राई हो जाएंगे और फिर ये रूट्स नहीं इसकी बन पाएंगी। तो आपने इसको अभी बड़े पेड़ों के नीचे या दीवार के साथ थोड़ा छाया में रख देना, ताकि रूट्स बनने में ये पत्तियाँ आपकी हरी रहें। और फिर बस हल्का सा मॉइस्चर ऐसे पत्तियों के ऊपर इस तरह से पानी दे सकते हैं, ऐसे दे सकते हैं, तो नीचे मिट्टी में भी चला जाएगा, और ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया होना चाहिए। तो बस रोज़ सुबह थोड़ा सा इस तरह से पानी दे दें, और ये फिर कुछ दिनों में ही इसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, और इस तरह से ये बनना शुरू हो जाएगा। तो ये लक्ष्मी कमल के पौधे जो ट्रे में से मैंने ये निकाल लिए हैं, और ये देखिए इसकी रूट्स कितनी बढ़िया बन गई हैं। और बस ऐसे ही आपने किसी भी गमले में इसको लगा देना है। तो चलो अभी लगा भी देते हैं छोटे से गमले में। तो ये मैंने एक जो गमला खाली किया है, पौधा भी, मिट्टी भी नहीं निकाली, कुछ भी नहीं किया। तो अभी इतना मेरे पास टाइम नहीं है, और मेरे पास काम आजकल बहुत ज़्यादा है। मैं थोड़ा कुछ दिनों के लिए यहाँ थी भी नहीं, बस मिट्टी को भुरभुरा कर लिया है मैंने। बस ड्रेनेज में बहुत ज़्यादा हो रही है, ये मिट्टी को भुरभुरा कर लिया है, और इस तरह से जो मैंने उसमें से निकाले हैं ये ट्रे में से, बस इस तरह से ये ऐसे रूट को ऐसे दबा देना है। हो गया, बस लग गया ये। और 2 और दबा दूंगी, और मैं हल्का पानी भी दे दूंगी इसमें इस तरह से। तो ये बहुत घनी है, एक काफ़ी है, ये अभी ऐसे पानी दे दूंगी। तो ये मैंने ये देखिए लगा दिया है, और पत्ते को ट्विस्ट करके यहाँ से तोड़ दिया, इसको फिर दबा दूंगी, ऐसे कर दूंगी, ताकि और थोड़ी सी नए पौधे ऐसे बन जाएं, इनके साथ भी बन जाएं। और इसको भी हम बहुत धूप में नहीं रखेंगे, थोड़ी छाया वाली जगह में रखेंगे बड़े पौधों के पास। तो बस यही केयर थी इसकी। तो देखा आपने, इसे ग्रो करना बहुत ही आसान है, और सब तरह के सकुलेंट की पत्तियाँ आप इस तरह से लगा सकते हैं। अगर कोई छाया में रखने वाले पौधे हैं, बहुत छाया में भी नहीं रखना है,
छाया में जैसे टेरेस पे ही है तो इस तरह से भी साइड में उन्हें रख सकते हैं। और मिट्टी को हल्का मॉइस्ट रखना है तो अपने आप ही ये इनकी जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। तो मेरा ख्याल है आपको वीडियो पसंद आया होगा और इस तरह से आप लगा सकते हैं। और जिन्होंने फरमाइश की थी इस पौधे को देखने की, ये देखिए डिब्बा भी ख़राब होने लग पड़ा, टूटने लग पड़ा है। और जब बड़ी बरसात होती है तो फिर इसे गमले में जो मैं बारिश से बचाने के लिए ऐसे तिरछा करके लिटा देती हूँ, तो उसी से ये मेरे जो सकुलेंट प्लांट सेव होते हैं। जहाँ पे सीधी बारिश ना पड़ती हो तो वहाँ पे आप इन्हें रख सकते हैं, बट थोड़ी धूप भी मिलनी चाहिए। तो ये देखा, इनके पत्तों से आप खूब सारे फ्री के ढेर सारे जो प्लांट्स हैं तैयार कर सकते हैं।